कथा कौन बड़ी होती है? 10-10 लाख के पंडाल लगाने से कथाएं बड़ी नहीं होती, व्यवस्थाएं बढ़ा देने से कथाएं बड़ी नहीं होती, धन लगा देने से कथा बड़ी नहीं होती। धन वालों की कथाएं शहरों में होती है, बड़े बड़े नगरों में होती है। बड़ी बड़ी समितियां चाहिए जिनका बजट लगभग 25-30 लाख का तो होना ही चाहिए आजकल, कम से कम एटलीस्ट। अगर आपको बड़े संत चाहिए तो फिर बड़े संत का मतलब भारत की भूमि पर ये बड़े छोटे संतों का नियम नहीं था पहले, ये अभी अभी हुआ है 4-5 सालों में कि बड़े संत मतलब कौन जो 25 लाख रुपए, जब तक उनमें 10 लाख एडवांस ना डले तब तक वो कथाकार बड़ा ही नहीं होता। जब तक 10-15 गार्ड आगे ना चले तब तक वो कथाकार बड़ा नहीं होता। जब तक पहली शर्त डोम वाला पंडाल चाहिएगा, गार्ड चाहिएंगे, 10 लाख रुपए एडवांस डालो आप, पहले आप एडवांस जमा करो, उसके बाद कथा होगी। मुझसे YouTube लाइव चल रहा है, कई बार लोग पूछते हैं आपकी फीस क्या है, पूछते हैं, बोले राम कथा सुनाने के 10 लाख आपने भी लिए होंगे। हमारे यजमानों से पूछो, हमसे पूछ लेते हैं लोग, बोले कथा सुनाने के आपने भी लाखों रुपए लिए होंगे। भाई राम कथा और भागवत कथा मोक्ष का साधन है, व्यापार करने का नहीं है। बड़े दुख की बात है ये, और मुझे पीड़ा के साथ बोलनी पड़ रही है कि कथा अभी व्यापार बन गई है, व्यापार बन गया है। क्या बताऊं मैं आपको बड़े बड़े संतों से अगर बात करनी है तो आपको या तो करोड़पति होना पड़ेगा, या नेता होना पड़ेगा, या अभिनेता होना पड़ेगा, तब जाकर के उनके गार्ड आपको अंदर जाने देंगे। वरना एक सामान्य व्यक्ति तो, गांजर का व्यक्ति तो ताकत ही नहीं है कि वहां पांडाल तक पहुंच जाए, मंच तक पहुंच जाए, निवास तक तो बहुत दूर की बात है आजकल। संत ऐसे होते थे क्या? भारत के संत ऐसे होते थे? क्या बात कर रहे हो आप? देवता उनके चरणों में पड़े रहते थे और वो अपनी अस्थियां निकाल कर देते थे, तब जाकर के वृत्तासुर का वध हुआ करता था, या बड़े बड़े असुरों का संहार हुआ करता था। दधीची जैसे संतों का देश है भारत, जहाँ के संत इतने सरल होते थे, अगस्त मुनि जैसे, वशिष्ठ जैसे, जिन संतों के पास बैठने से आनंद मिलता था, प्रसन्नता मिलती थी। विरोध नहीं है किसी का, लेकिन इसके लिए दोष कथाकारों का नहीं है, बड़ी बड़ी समितियों का है। क्योंकि छोटे गांव के लोगों से कथा दूर हो गई अभी, क्योंकि छोटे गांव के पूरे गांव के लोग कोशिश कर ले तब भी 25-30 लाख का बजट कहां से लाएंगे, कहां से कराएंगे इतनी महंगी कथा। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, मैंने तो कहा गांव गांव में कथा होनी चाहिए, बहुत अच्छा है। मेरा लक्ष्य गांव गांव में कथा का नहीं है, मैं कहना चाहूंगी मेरा लक्ष्य गांव गांव, पहली बात हमारी कथा की कोई फीस नहीं है, हम जो भी करते हैं अपने आश्रम के लिए करते हैं, और वो भी आप लोग कर रहे हैं। कोई लाखों रुपए इन कथाओं के लिए हमारे द्वारा नहीं लिए जाते। मैं तो सन्यासी हूँ, वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, हम कथा इसलिए नहीं कर रहे कि हमको गांव गांव में कथा करनी है, हम कथा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम घर घर में कथा पहुंचाना चाहते हैं। घर घर में कथा होनी चाहिए, दादा लोगों को कथा बोलनी चाहिए, अब बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए। आपके दादा आपके घर के संत हैं, आपकी दादी आपके घर के संत है, माता पिता के साथ बैठना चाहिए, बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए, गांव के बूढ़ों के साथ बैठना चाहिए अच्छी बातों के लिए। तो मैंने कहा कि धन से कथाएं बड़ी नहीं होती, अगर अच्छा बोलूं तो बताइएगा, धन से कथा बड़ी नहीं होती, मन से कथा बड़ी होती है। मन होना चाहिए, भाव होना चाहिए, मन है तो कथा कहीं भी पहुंचेगी। इसलिए ये विषय बोलना पड़ा मुझे, क्योंकि लोगों में बड़ी गलतफहमियां है कि जितने लोग कथा कर रहे हैं सब धन के लिए ही करते होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। कथाओं, मेरा तो, मैं 6 साल की थी तब से कथा कर रही हूँ, तो मेरा लक्ष्य है कथा, मेरा जीवन है कथा। मैं जीवन में कथा नहीं करती, कथा ही मेरा जीवन है कि मुझे जीने के लिए कथा की परम आवश्यकता है। क्योंकि जब तक मैं इधर आकर बोलूं ना और आप सुने ना, तब तक मेरा दिन पूरा ही नहीं होता। क्योंकि ये कथा सौभाग्यशाली लोगों को मिलती है। राम कथा के जय अधिकारी, रामचरितमानस उत्तरकांड 127वां दोहा, तीसरी चौपाई। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें यह कथा प्राप्त होती है। राम कथा के जय अधिकारी, कौन है अधिकारी? बिना पास के कोई राम कथा के पंडाल तक तो आ सकता है, लेकिन अंदर बैठने के लिए और सुनने के लिए वीआईपी पास की जरूरत होती है। और वो वीआईपी पास किसको मिलता है बताऊं मैं आपको? कौन देता है वीआईपी पास? चलो, बढ़िया सवाल है। कहां से मिलेगा? हाउ कैन यू फाइंड इट? कहां, किधर ढूंढे, कहां मिल जाएगा? वीआईपी पास के लिए कोई काउंटर होना चाहिए। तो आप धनुक्का परिवार से सीखें और बात करें कि पास कहां से मिलेगा। तब धनुक्का परिवार ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है अपने उस बैनर पर कि पास कहां से मिलेगा। तो वो पास और कहीं से नहीं, आपके पूर्वजों की कृपा से ही आपको पास प्राप्त होता है। आपके बड़े बूढ़े अच्छा काम करके जाते हैं, तब आपको पास मिलता है राम कथा में बैठने का।
अगर धनुका परिवार को लग रहा है कि ये उनके पुण्य से कथा हो रही है तो चक्कर में मत रहना। ये जितने लोग पंडाल में बैठे, अगर आपको लग रहा है कि आपके पुण्य से आप कथा सुन रहे हो तो आप भी चक्कर में मत रहना। और अगर मुझे लगता है कि मैं इस उम्र में महामंडलेश्वर बन गई तो मेरे पुण्य से बन गई हूँ, मुझे भी चक्कर में नहीं रहना चाहिए। धनुका परिवार को कथा मिली है उनके पूर्वजों की वजह से, श्रोताओं को कथा मिली है उनके पूर्वजों की वजह से, और मुझे पद मिला है अपने पूर्वजों की कृपा से। हमारे घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग, दादा दादी, परदादा परदादी, इनके पुण्य हमारे काम आते हैं। रघु, दिलीप, सगर, अश्वमंजस, बड़े बड़े सम्राटों का पुण्य अम्बरीश को मिला। अम्बरीश की एकादशी का पुण्य नहुष को मिला। नहुष के व्रतों का पुण्य ययाति को मिला। ययाति का पुण्य नाभाग को मिला। नाभाग का पुण्य अज को मिला। अज का पुण्य दशरथ को मिला। और दशरथ, इन सब का पुण्य श्री राम के रूप में फलित हो गया, जिसे हम राम कथा कहते हैं। इसीलिए खानदान के नाम से लोग पहचाने जाते हैं। खानदान के नाम से, क्या खानदान कैसा है? क्या देखा जाता है जब शादी की जाती है दो लोगों में? खानदान देखा जाता है, पैसा नहीं देखा जाता। पैसा देखकर शादी करेंगे 2 साल बाद तलाक। सही बात है, गलत थोड़ी बोल रही हूं मैं। नौकरी देखकर केवल शादी कर लेंगे, 3 साल बाद तलाक, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे लोग। मकान देखकर शादी कर लेंगे, पता चला बाद में कि किराए का था, अपना बता रहे थे। हो रहा है आजकल ये। हाँ तो और क्या, नहीं हो रहा क्या? जितना धोखा ना हो उतना कम है आज। हर जगह तो धोखा है, जहां जाओगे, जिस फील्ड में चले जाओ, उस फील्ड में हर जगह धोखा है भाई। कहां विश्वास करोगे आप? कहां भरोसा करोगे आप? किसी ने मुझसे कहा कि शंकर जी के तो 3 नेत्र हैं। आज भोलेनाथ को देखो आप, चलो श्रृंगार देखते हैं उनका। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 106। शंकर भगवान कैलाश पर विराजमान है। माता पार्वती विवाह के बाद पहली बार उनका दर्शन करती है। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, सोमवार है आज, यहीं बैठे बैठे मैं आपको कैलाश पर ले चलती हूँ। चलेंगे कैलाश? चलिए कैलाश। रामचरितमानस बालकांड 106 दोहा। जटा मुकुट, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचल नलिन विशाल, आहा नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विदुभाल। जटाएं हैं, जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व भुजंग का। डमट 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 डमरू जप रहा सदा शिवम, अनल तरल पवन गगन धरा धरा शिव शिवम। है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है, मनुष्य क्या वो देवता के दंड का विधान है। समक्ष जिनके काल भी जप रहा सदा शिवम, अनल तरल पवन गगन धरा धरा शिव शिवम। वो नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप है, वो 3 लोक के समान एक विश्व रूप है। कृपालु ऐसे हैं कि विश्व भज रहा सदा शिवम, अनल तरल पवन गगन धरा धरा शिवा शिवम। सदैव सर्व मंगला, कला के शीर्ष देवता नटराज। सदैव सर्व मंगला कर्पूर गौरम, कला के शीर्ष देवता, वही विनाशकारी है और वही जगत जनक सदा। कृपालु ऐसे हैं कि विश्व भज रहा सदा शिवम, अनल तरल पवन गगन धरा धरा शिवा शिवा शिव। वो नंदनी के वंदनीय भोलेनाथ हर हर। जटा मुकुट, जटा का मुकुट है, सिर पर गंगा है और गला नीला है मेरे भगवान का, क्योंकि जहर पी गए हैं। 3 नेत्र हैं, त्रिनेत्रधारी है मेरे शंकर भगवान। कर डमरू विराजे, त्रिशूल विराजे, तलवार नहीं पकड़ी, तलवार शक्ति का साधन है। त्रिशूल पर पूरे ब्रह्मांड को उठाए हुए हैं। ऐसे अविमुक्त नगरी काशी के विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ कैलाश पर विराजमान है। माताओं, समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रही हूं मैं? जहां से कथा प्रारंभ हो रही है हमारी आज का दिन बड़ा मंगलमय है। मुझे अंदर से बड़ा अच्छा लग रहा है। हम जब अंदर से खुश होते हैं तो बाहर से खुश अपने आप नजर आते हैं। और मेरे अंदर से खुशी तब होती है जब आप लोग इस प्रकार से सामने बैठकर सुनते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। देखिए जरा, शंकर भगवान कैलाश पर हैं, कुछ नहीं कैलाश पर, फिर भी सब कुछ लेकर के बैठे हैं। कुछ नहीं कैलाश पर, फिर भी सब कुछ लेकर बैठे हैं। विश्वनाथ दीनानाथ बनकर बैठे हैं। माता पार्वती
विवाह के बाद पहली बार सामने आई और प्रणाम करके सामने खड़ी हो गई। संकोच में है, पिछली गलती याद कर ली। सावधान, जरा सुनिएगा। पिछली गलती याद आ गई। कैसे मैं सती बनी थी, दक्ष की बेटी बनी थी, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, मैंने राम जी पर शंका कर ली थी, फिर जो है मैं परीक्षा करने चली गई थी, फिर तो मैंने झूठ बोला था, कितने अपराध मैंने किए थे। ओहो, पुराना समय याद करके आंखों में आंसू आने ही वाले थे। तभी शंकर जी कहते हैं, सावधान पार्वती, वहां नहीं यहाँ आकर के बैठो, तुम्हारा स्थान ये है, मेरे वाम भाग में बैठो। पार्वती जी कहती है, मुझे पुराना समय याद आ गया था। शंकर जी कहते हैं, अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो तो पुराने समय को भूलकर वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, ताकि भविष्य को सुंदर बनाया जा सके। जब तक पुरानी बातें याद करते रहोगे तब तक दुखी रहोगे। जब तक पुराना समय याद करोगे दुखी रहोगे। पास्ट पास्ट है, गुजर गया, बीत गया। जो बीत गया है वो कल ना आएगा। बीत गया, रात गई, कोई बात नहीं। बहुत प्यारी कविता है। चुप चुप अश्रु बहाने वालों, माताओं सुनना, आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ होगा जो नहीं होना चाहिए था। कोई बात ऐसी हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। कोई जीवन में ऐसा खराब समय आया होगा जो नहीं आना चाहिए। कभी कभी होता है ना, ऐसे भी दिन थे हमारे साथ। कई बार माताएं बताती है, अरे क्या बताएं, बड़े दुखी थे हम तो, हम दुखी थे, हम दुखी थे, हम दुखी थे। अगर आप ये बोलते रहोगे ना तो कभी सुखी रह ही नहीं पाओगे। दुखी थे, हटाओ ना। एक बात बताइए, पेंसिल, जिंदगी को पेंसिल से लिखना, ताकि जो पिछला बीत जाए ना उसको मिटाने की संभावना रह सके। जीवन पेंसिल से लिखा जाता है। जो गया वो आप बदल नहीं सकते, बदल तो नहीं सकते लेकिन भूल तो सकते हैं। हो ठीक है, हो जाता है। कई बार जीवन में चीजें ऐसी हो जाती है जिनको भूलना पड़ता है। नहीं भूले तो मर जाए हम। हमारे साथ तो ऐसा हुआ, हमारे साथ तो वैसा हुआ, अरे अरे ऐसा हुआ, 2 साल पहले ऐसा हुआ, अरे 3 साल पहले ऐसा हुआ। कब गया, अब नहीं। चुप चुप अश्रु बहाने वालों, वर्तमान का नाम जीवन है। पीछे धूल उड़ रही है भूतकाल की, आगे जो दिखाई दे रहा है। मैंने कहा सिद्धांत जीवन का, जीवन को ठीक तरह से जीना चाहते हो तो 3 बात याद रखो। भूतकाल को पीछे उड़ती हुई धूल की तरह भूल जाओ, वर्तमान सावधान, भविष्य पर नजर रखो और जीवन को वर्तमान में जियो। ये बहुत जरूरी है। जीवन वर्तमान में जीना चाहिए। कल करेंगे, कल वो होगा, कल ये हो जाएगा, कल ऐसा, उसमें नहीं। जो आज है उसके वर्तमान को सुधारना, संवारना कि मैं आज क्या हूं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। जीवन का नाम है संभावना। फिर नया सूरज, सूरज की तरह जलना सीखो भाई, सूरज की तरह, जिसको ना तो उदय होने का अभिमान है। सुनिएगा जीवन कैसा होना चाहिए। हमारे यहाँ पुराणों ने कहा, हमारे यहाँ वेदों ने कहा, हमारे यहाँ माता गायत्री की उपासना ने कहा कि सुबह उठकर सूर्य भगवान को प्रणाम करो, सूर्य को जल चढ़ाओ। सूर्य को जल की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता आपको है। सूर्य को देखोगे तो एक बात समझ में आएगी, हमारा सबसे बड़ा गुरु अगर कोई है तो वो सूरज भगवान है। सूरज भगवान आपको सिखाएंगे जीवन का सबसे बड़ा उपदेश। समझ रहे हो आप? सूर्य भगवान आपको जीवन का सबसे बड़ा उपदेश सिखाते हैं कि जिसको ना तो दुनिया में उजाला करने का अभिमान है, जो ना तो उदय होने का अभिमान करता है और ना ही शाम को डूब जाने का अफसोस करता है, उनको सूर्य भगवान कहा जाता है। कि ना तो वो अभिमान में है कि मैं सबको उजाला दे रहा हूँ, मैं नहीं होता तो उजाला ना होता, है ना। कर सकते हैं सूर्य भगवान अभिमान, उनके पास ये संभावना है। पर क्या करते हैं? सूर्य भगवान अभिमान नहीं करते और शाम को डूबने का पछतावा नहीं करते कि अरे मैं तो डूबने वाला हूँ, अरे कुछ तो करो कोई, अरे कोई तो रोको, शाम होने वाली है। क्या सूर्य भगवान कभी ऐसे प्रलाप करते हैं? कभी नहीं करते। देखा कभी नहीं। समय पर आते, समय पर जाते। नियति यही कहती है कि जिसने समय के आगे चलना सीखा वो भी हारा है, जो समय के पीछे चला है वो भी हारा है, पर जो समय के साथ चला है विजय उसी की होती है। जीतता वो है जो समय के साथ चलता है। उदय होना है तो सूर्य की तरह, अस्त होना है तो भी उस हिम्मत से सूर्य की तरह। लेकिन अस्त होते सूरज को भी पता है कि डूब तो मैं रहा हूं, पर क्यों? कल उगने के लिए, कल उदय होने के लिए। इसलिए जीवन में कोई खराब टाइम आए, इरेज करो, खत्म करो, उसको लेकर मत बैठो दिन भर और दुखी हो जाओगे। कोई मतलब नहीं, मतलब है कोई उसका?
कितनी बार याद करोगे उतनी बार रोओगे, जितनी बार याद करोगे। कुछ खो गया जीवन में, खो जाने दो, जाने दो ना। नहीं था आपका, आप लेकर आए थे क्या? नहीं आए। सोने की अंगूठी घूम गई, जाने दो, भाग्य में होगा तो ज्यादा मिलेगा। नहीं था मेरा, चला गया, और कमाऊंगा। मैं जानती हूँ कि ये बातें प्रैक्टिकली सुनने में बड़ी अजीब लग रही है कि कभी आपका कुछ खोए तो आपको पता चले। अपन ने काम ही नहीं रखा है, अपन खुद खो के आ गए सब कुछ। उधर शिप्रा में पिंडदान कराया अपन खुद ही, कि तनाव ही नहीं कोई खोने का। क्या खोना है? हाँ, हमें आप मुझसे लोग पूछते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हो, आपको कुछ खोने का डर नहीं है क्या? नहीं है। बताऊं क्यों? क्यों नहीं है डर? अभिमान नहीं है इस बात का, समर्पण है। और इस बात का है कि खायो ना खर्चे। हमें डर नहीं है, क्योंकि खायो ना खर्चे, चोर ना लूटे, दिन दिन। मैं इतनी पंक्ति आती है मुझे, आगे मैं भूल गई हूँ, मुझे याद दिलाइएगा। पंडाल में बैठे हुए लोग सावधान, हमने ऐसा क्या पा लिया जो हम डरते नहीं, खोने से नहीं डरते? सीधी सी बात है। खायो ना खर्चे, चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। आगे मैं भूल गई, पूरा करो मेरे साथ। पायो जी मैंने, मुझे अब भी याद नहीं आया। पायो जी मैंने, जो इसको YouTube पर या Facebook पर देखेंगे वो भी जरा पूरा कीजिए कैप्शन में लिख करके, कमेंट में। पायो जी मैंने राम रतन धन। जिसने राम रतन पाया वो खोने से डरता नहीं। और जिसने जगत का धन पाया है ना, धनवान कितना भी धन पालो, आप धनवान बन जाओ। मेरा चैलेंज है आपको, कितने भी धनवान बन जाओ। बड़े बड़े धनवानों को हमने देखा, कुछ नहीं है, सब खोखली हंसी है। झोपड़ी में रहने वाला गरीब ज्यादा हंसता है, करोड़पति बंगले में रहने वाले व्यक्ति से ज्यादा मुस्कुराता है एक झोपड़ी में रहने वाला मजदूर। उसके पास मुस्कुराहट है, उसके पास अपनी स्माइल है, उधार से नहीं है वो ये नहीं सोचता कि चार लोग क्या कहेंगे। अपनी मुस्कान में, अपनी प्रसन्नता में, अपने आनंद में। और इस पंडाल में बैठे लोगों को मेरा चैलेंज है, कितने भी धनवान बन जाओ, लेकिन जब आखिर में दुनिया से चले जाएंगे और जब कार्ड छपेगा तो यही लिखा जाएगा। ये लिखा जाएगा क्या? क्या लिखा जाएगा? धन नहीं लिखा जाएगा, निधन लिखा जाएगा। दुनिया में चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, क्या लिखा जाएगा? धनवान लिखा जाएगा। तो करोड़पति था, बड़े बड़े लोग करोड़पति है, जाते हैं दुनिया से तो 13वीं वाला कार्ड बनता है ना, देखा है? क्या लिखते हैं उसमें? इनका, हमारे 110 साल के बुजुर्ग बाबूजी का निधन। ये क्या बात है भाई, ये तो धनवान था। निधन क्यों? क्यों निधन? सुधन क्यों नहीं? बहुत सारा धन क्यों नहीं? बहुधन क्यों नहीं? ये तो करोड़पति आदमी था, फिर बहुधन क्यों नहीं? काय का निधन? क्योंकि जीवन की सच्चाई है वो। क्योंकि दुनिया का धन तो बहुत कमाया, लेकिन अगर भगवान का नाम नहीं कमाया तो हर व्यक्ति निधन को ही प्राप्त होगा। इसीलिए आखिर में तो निधन है, निधन है अंतिम लक्ष्य, निधन। क्योंकि राम जी के नाम के अलावा और जगत में और कोई सत्ता नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, रामचरितमानस। क्या बात है? मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो ही सर परई। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें राम नाम का धन मिल जाता है। रामचरितमानस बालकांड 21वां दोहा। राम नाम मणि दीप धरु, जीघ देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे जो चाहो उजियार। उजाला उसके घर में होता है जो राम नाम के धन से बड़ा होता है। राम नाम का धन, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ भाई हर बात को पूरा सुना करें आप। ये नहीं कह रही हूँ मैं कि धन ना कमाएं, मैं कहती हूँ खूब कमाओ। बिना पैसे के इज्जत नहीं है समाज में आज, ये कड़वा सत्य है। कितने भी अच्छे हो आप, बिना पैसे के कोई किसी को पूछता नहीं है साहब। आपके पास पैसा, पद, प्रतिष्ठा नहीं होगी तो आप, एक कड़वी बात बोलूं, आपके पास पैसा, पद, प्रतिष्ठा नहीं होगी ना तो दूसरों को तो छोड़ो, आपके अपने लोग आपको पूछने वाले नहीं हैं। सबसे ज्यादा उसको पूछा जाता है जो पैसा कमाता है। जो निर्धन होता है ना उसको कोई बात नहीं करता। कभी देखा है जब नेताजी इंटरव्यू देते हैं? मैं एक बात बताती हूँ आपको हंसी वाली। नेताजी इंटरव्यू देते हैं, देखा है? कितना पढ़े लिखे उससे कोई मतलब नहीं है। वो जब माइक पर इंटरव्यू देते हैं किसी भी चैनल पर, उनके आगे पीछे देखा आपने 10-15 लोग खड़े रहते हैं, बोलते नेताजी और पीछे वाले गर्दन हिलाते। देखा? नेताजी बोलते हैं हम ऐसा करके रहेंगे तो वो कम मिलते हैं। पीछे वाला जो ठीक पीछे खड़ा है ना, वो कैमरे की तरफ देख कैसे करता है, वो ज्यादा गर्दन हिलाता है, भले ही उसको कुछ सुना ही ना हो उसने। ये पीछे खड़ा हुआ है ये 12वीं पास है, ये जो आगे खड़ा हुआ है चाहे कितना बड़ा नेता है
इसने चाहे 8वीं क्लियर ना करी हो, लेकिन क्योंकि पद पे है तो 12वीं वाला इसके सामने गर्दन हिलाएगा, बोले सही बात है, सही बात है ना, क्योंकि इसके पास पद है, इनके पास प्रतिष्ठा है। और वहीं अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, पद नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, चाहे वो आपका कितना ही सगा हो, पास में बैठा रहेगा, काम की बात बोलेगा तब भी कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि पैसे वालों को सब सुनते हैं, पद वालों को सब सुनते हैं, प्रतिष्ठा वालों को सब सुनते हैं, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो। इसलिए तभी तो लोग मजबूर है। सबसे बड़ा दुख क्या है? बेरोजगारी। ये कथाएं अच्छी नहीं लगती उनको, सही है, बेरोजगारी दुख है भाई, तकलीफ है। 21 साल के लड़के से सामने आकर हमारे सामने प्रणाम करता है, हम पूछते भाई क्या करते हो, और जब वो कहता कुछ नहीं, तब उसके दिल से पूछो वो उसको कैसा लगता है कि कुछ नहीं करता मैं, अभी तो नौकरी ढूंढ रहा हूँ, काम ढूंढ रहा हूँ। तो क्यों? बात वो नहीं है। धन इसलिए जरूरी नहीं है कि केवल पेट भरना है, धन इसलिए भी जरूरी है कि समाज में आपको पद प्रतिष्ठा, धन आपको उस योग्य बनाता है। लेकिन एक बात तो तय है, जरूरी नहीं है कि पद और प्रतिष्ठा से ही सब कुछ मिल जाए। अगर आपका चरित्र उत्तम है और आपके चेहरे पर तेज है और आपके जीवन जीने का तरीका सही है, दुनिया आपको माने ना माने, जब आप पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हो तो दुनिया वालों की नजर में बड़े बन जाते हो। और आप जब चरित्र कमाते हो, जब आप संस्कार कमाते हो, जब आप अच्छा व्यक्तित्व कमाते हो, तो आप भगवान की नजर में बड़े बन जाते हो। भगवान की नजर में बड़ा बनना बहुत जरूरी है। जो भगवान की नजर में बड़ा हो गया, दुनिया की नजर में कुछ भी हो, राम की नजर में बड़ा होना चाहिए। राम जी की नजर में कौन है? राम जी की नजर में बड़ा। गले लगा लिया, तू दोस्त है मेरा, निषाद, निषाद राज गुह, गले लगाया। दुनिया मुझे अछूत समझती है, राम जी कहते हैं वो दुनिया है, मैं दुनिया वाला हूं, मैंने दुनिया बनाई है, सबको मैंने बनाया है, तू मेरा प्यारा। गले लगा लिया निषाद को, केवट को, शबरी के बेर खा लिए। और ये तो केवल 1-2 नाम है जो सामने आए, ऐसे तो करोड़ों लाखों निषाद होंगे जिनका नाम ही नहीं है रामायण और रामचरितमानस में। कितने लोग मिले राम जी से? सबसे मिले राम जी, बड़े लोगों से एक से नहीं मिले, सब छोटे लोगों से मिले और सबको बड़ा बना दिया। उनको भगवान कहते हैं, उनको राम कहते हैं, उनको परमात्मा कहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, चरित्र महान बनाता है इंसान को। राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार। जिसको खोने का डर ना रहे और पाने का लालच ना रहे, वो राम जी का नाम है। शंकर भगवान कैलाश पर, आइए जरा कैलाश पर चले, कैलाश पर विराजमान है। माता पार्वती आई, कहाँ थे हम लोग? देखो मैं कहीं भी घूमू फिरूं, आपको इधर ही रहना है। कहाँ थे हम लोग? मैं पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ गई अभी इतनी देर में। हम इस बात पर शुरू हुए थे कि माता पार्वती को पुरानी बातें याद आ रही है। पुरानी बातें पार्वती याद ना करो, वर्तमान में जियो। तो वर्तमान कैसा है मेरा? बोले मेरे पास आकर बैठो, तुम मेरी पत्नी हो, अर्धांगिनी हो, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुका हूँ। त्रियुगी नारायण उत्तराखंड में 7 फेरे लिए मेरे महादेव ने, जहाँ उनका विवाह हुआ है उस भूमि पर। कभी जाकर देखिए आप, जहाँ शंकर भगवान की शादी हुई, कोई गार्डन नहीं है, कोई मैरिज गार्डन नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है, कोई कमरे नहीं बने, त्रियुगी नारायण भगवान का मंदिर है, जहाँ पर साक्षात भोलेनाथ ने, आज भी वो कुंड है वहां पर जहाँ पर अग्नि जला करके फेरे हुए थे माता पार्वती के। शंकर भगवान के साथ कन्यादान हुआ था और तब शंकर भगवान उनको कैलाश पर लेकर के आए। आज माता पार्वती वाम भाग में बैठी, बोलिए जगदम्बे मात की, हे जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते, शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय श्रृंग निजालय मध्य गते, मधु मधुरे मधु केडब भंजिनी राशरते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते, ए गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विष्णु विनोदिनी नंदिनुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। शैल सुता जगदम्बा शंकर जी के साथ बैठी, इसको जोड़ी कहते हैं। पति भोलेनाथ जैसे और पत्नी पार्वती जैसी, पर्वत कन्या पार्वती, दोनों विचारों में बड़े हैं। विचारों में बड़े होना बहुत मुश्किल है। घर लग्जरी होना कोई बड़ी बात नहीं है, मकान लग्जरी होना कोई बड़ी बात नहीं। आजकल सब कर ही लेते हैं थोड़ा बहुत, तो मॉड्यूलर किचन सबके घर में लगभग कर ही लेते हैं सब। अच्छी कार सब ले ही आते हैं, अच्छा बिजनेस सब कर ही लेते, कुछ तो कर ही लेते हैं। लेकिन मकान लग्जरी होना हो, मैं बुजुर्गों से चाहूंगी अगर मैं ठीक बोलूं तो समर्थन करना। शंकर भगवान कहते हैं मकान लग्जरी होना हो, दुकान लग्जरी होना हो, फर्नीचर लग्जरी होना हो, व्यापार लग्जरी होना हो, विचार लग्जरी होना चाहिए। लग्जरी विचार वाला शिव तत्व कहलाता है। लग्जरी विचार सब सामने बिठा करके शंकर जी रखते हैं।
देखो उनकी क्या प्रतिष्ठा है, मेरे भोलेनाथ की प्रतिष्ठा क्या, शिव तत्व, सबको साथ लेकर चलने वाले। मेपू पर सावधान माताओं, आइए शंकर जी का परिचय करते हैं। हमारे वक्ता कैसे हैं, भोलेनाथ जैसे। मेपू पर सांप राखे सांप पर, मोर राखे बेल पर, सिंह राखे वाके कहाँ भीती है, पूतनी को भूत राखे भूत को भी भूति राखे, चाह मुख को गज मुख यह बड़ी नीति है, काम पर बाम राखे आग, तीसरा नेत्र अग्नि, आग गंगा, आग पर पानी राखे, काम पर बाम राखे, आग पर पानी राखे, विष को पीयूष राखे, जहर गले में दिल में राम का अमृत, श्री राम नाम का। तो काम पर बाम राखे, आग पर, समझ गए हो ना शब्दों का मतलब? तो समझते जाओ, तो ऐसे ऐसे करते रहना, तो मुझे ठीक रहे कि हाँ समझ रहे हो, वरना मैं बोलती रहूं और आप देखो कि क्या था बाद में पूछो। इसलिए ऐसे ऐसे करते रहे तो मुझे समझ आए। काम पर बाम राखे, आग पर पानी राखे, विष को पीयूष राखे, सोई जग जीती है, देवी दास देखो ज्ञानी, शंकर की सावधानी, सब विधि लायक पे राखे राजनीति है। राजनीति इतनी तगड़ी है कि मोर भी वही है, शेर भी वही है, नंदी भी वही है, हाँ सब हाथी भी वही है, सब वही, और सब एक साथ बैठ करके एक घाट का पानी पीते हैं। सबको एक जगह बिठा करके हिंसा करने वाले जीवों को भी जो अहिंसक बना दे, उनको शिव तत्व कहा जाता है। वो शिव तत्व है, कमांड नहीं साहब, कमांड। तो मेरे भगवान विराजे, माता पार्वती आकर बैठी, वाम भाग में विराजमान हो गई। वाम भाग में बैठी माता जगदम्बा, तो शंकर जी प्रसन्न हो गए। माता पार्वती आज फिर से प्रफुल्लित है, क्योंकि खोया हुआ स्थान मिलना बड़ा मुश्किल है। किसी की नजर में गिरना और गिर करके उठना बहुत बड़ी चुनौती होती है। सती बनकर के गिर गई थी, पार्वती बनकर उठकर आई है। वाम भाग में बैठी माता पार्वती ने निवेदन किया, अब वो प्रश्न पूछेंगी, उसी से राम कथा बनेगी। भोलेनाथ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और बड़ी विनम्रता से पूछती हूँ, हे भोलेनाथ, मुझे राम जी की कथा सुनाइए। मुझे बताइए, रावण का जन्म क्यों हुआ? रावण कौन है? राम जी क्यों आए? और धरती पर आए तो सीता जी का हरण क्यों हुआ? अगर रावण को ही मारना था तो एक पल का काम था, 2 मिनट का काम था। जिनकी केवल भ्रकुटी मात्र से सागर सप्त उबलते देखा, जिनकी केवल भ्रकुटी मात्र से, माताओं सावधान, जिनकी केवल भ्रकुटी मात्र से सागर सप्त उबलते देखा, उनको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भगत का मान ना टलते देखा। तो क्यों भगवान आए धरती पर? रावण क्यों आया? रावण कौन था? रावण को परिवार सहित क्यों राक्षस होना पड़ा? मुझे सुनाइए महादेव, मुझे बताइए कि सीता जी का हरण कब होता है, क्यों होता है? मुझे सुनाइए महादेव कि राम जी ने इतनी नर लीला क्यों की? अगर दुष्ट को केवल मारना था, बड़ी सीधी सी बात है भाई, माता सीता को केवल रामचरितमानस, अरण्यकांड, दोहा तो है ही नहीं, पहली चौपाई से शुरू कर दो कि भगवान राघवेंद्र सरकार स्फटिक शिला पर बैठ करके माता सीता का श्रृंगार कर रहे थे और निज कर भूषण राम बनाए माता सीता को अपने हाथों से सुंदर गहने बना करके पहना रहे थे। श्रृंगार चल रहा था माता सीता का, और तभी याद कीजिए वो प्रसंग, एक कौवा आया। अब कौवे ने सीता जी के चरणों में, सीता चरण चोच हति भागा, मूड मंदमती कारण कागा। देवराज इंद्र का बेटा जयंत माता सीता के पैरों में ऐसे प्रहार करके उड़ा, भागा। तो माता सीता की गोदी में राम जी का मस्तक रखा था और वो सो रहे थे। राम जी विश्राम में थे। जब राम जी अयोध्या में विश्राम थे तो देवताओं से नहीं देखा गया, वनवासी बना दिया। अब जब जंगल के अंदर विश्राम कर रहे हैं तो देवताओं के बेटे से नहीं देखा गया। उन्होंने कहा, ये कैसे भगवान पत्नी की गोद में सो रहे हैं? ये तो भगवान है, क्यों सो रहे हैं पत्नी की गोदी में? उसको मोह हो गया। तो जब मोह हो गया तो उसने सोचा, परीक्षा करता हूं कि भगवान ही है कि कौन है, देखो आप। और जब आप किसी पर शंका करते हो तो आप अपने पद से गिर जाते हो। देवता का बेटा कौवा बन गया जयंत, मूड मंदमती कारण कागा। कौवा बनकर आया, माता सीता के चरणों में ऐसे प्रहार किया, खून बहने लगा, रक्त रुधिर धार लग गई। नाजुक नाजुक चरण है माता सीता के, तो ऐसे अंगूठे के अंदर जोर से उसने प्रहार किया, खून की धार बह गई। अब माता सीता को दर्द तो हुआ, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी पैर हिलाती तो राम जी की निद्रा टूट जाती, तो कुछ बोली नहीं। लेकिन जब राम जी के
राम जी ऐसे विश्राम कर रहे थे, इधर से खून बहा तो लगा उनको कि ये रक्त कहाँ से आया। देखा तो चरणों में प्रहार है। किसने किया? सीता जी कहती है खबर नहीं मुझे, क्योंकि वो तो हिंसा नहीं चाहती किसी भी। तो उन्होंने कहा पता नहीं, खबर नहीं। राम जी समझ गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, धीरे से बैठे, उठकर भागे थोड़ी, धीरे से बैठे। प्रसंग याद है आपको ये? धीरे से बैठे। क्या हुआ सीता? वो बोले कोई बात नहीं, कुछ लग गया होगा। ठीक है। एक तिनका उठाया, धनुष बाण तो देखे भी नहीं राम जी ने, कौन है राम, क्या है राम जी की ताकत। धनुष बाण तो देखे भी नहीं किधर रखे। तिनका उठाया और तिनके को धीरे से ऐसे जैसे बच्चा खेलता है ना, ऐसे उठाकर उसको फेंका कि भाई जिसने भी ये किया है उसका वध करके वापिस आओ। इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है कि जिसने किया उसका वध करके आ जाओ। क्या तिनका? तिनका बिल्कुल एकदम घास, उससे कौन मारा जा सकता है? लेकिन राम जी ने फेंका है तो तिनका भी शस्त्र बन जाता है। शस्त्र बन गया तिनका। वो कौवा सबसे पहले ब्रह्मा जी के, सबसे पहले अपने पिताजी के पास गया, देवराज के पास। देवराज ने कहा क्या हुआ है? बोले मैं अपराध करके आया हूं। देवराज ने कहा कोई बात नहीं, संभाल लेंगे, तू बड़े पिता का बेटा है, बड़े घर का बेटा है। ये नहीं होते लोग जो जिनकी गाड़ियां पकड़ी जाती है बिना लाइसेंस के, और जैसे पुलिस वाले रोकते हैं कि रुको रुको, ये तुरंत मोबाइल निकालते हैं, बोले पापा से बात कराओ। हाँ, तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि बात बाद में कराना, पुलिस थाने बुलाओ। उन्होंने कहा नेताजी से कांटेक्ट है हमारा। ये जो लोग रोड पर इस तरह की बात करते हैं, ये सब के सब जयंत हैं, ये सब जयंत हैं, ये फायदा उठाते हैं। इनने कहा हम बड़े घर के बड़े लोग हैं, तुम कुछ भी करेंगे, नेताजी से कांटेक्ट है हमारा। इस एक लाइसेंस के पैसे बचाने के चक्कर में ये जो इनने रेड लाइट क्रॉस कर दी, इसको बचाने के चक्कर में जब नेताजी गांव में आते हैं ना, तब स्वागत द्वार लगा लगा के खड़े रहते हैं, ये हाथ जोड़ जोड़ के कि आज माला पहना देंगे तो तब नेताजी काम आएंगे हमको। नेताजी फोन ही नहीं उठाते उस समय कि निपटो अपना, तुमने किया है। अब वो आया जयंत पिताजी के पास। अरे बड़ी अच्छी कथा है। उसने कहा कि पिताजी आई हैव अ ट्रबल, समस्या हूं मैं, मुझे दिक्कत हो गई है। कोई बात नहीं बेटा, संभाल लेंगे। ये गलती जीवन में कभी मत करना, वरना बेटे जयंत बनने में देर नहीं करेंगे। अगर बेटा अन्याय अपराध करके आया है तो उसको संरक्षण कभी मत देना। जो पिता अपने बेटे को संरक्षण दे दे जबकि वो अपराध करके आया है, वो अन्याय करके आया है, और केवल मोह में अगर आपने संरक्षण दे दिया, मैं नाम तो भूल गई हूं क्योंकि नाम तो आप विद्वान लोग हैं, आप मुझे याद दिलाएंगे, मैं बिल्कुल नाम नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताएंगे। अगर आपका बेटा अपराध करके आया है और आपने उसको संरक्षण दे दिया, तो उस बेटे का सर्वनाश करने में उसके शत्रु का नहीं, उसके सबसे बड़े शत्रु आप बनेंगे और आपका हाथ होगा, क्योंकि आपने उसका सर्वनाश किया है। नाम याद कीजिए जरा, इतिहास का वो पिता जिसने अपने बेटों को संरक्षण दे दिया। नाम तो मैं भूल गई, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं, मुझे नहीं याद रह सकता, आपको तो बहुत अच्छे से याद है। एक दो बेटे नहीं, 10 बेटे, 20, 50 ना याद आता जाए तो नाम याद करना जरा। मैं भूल गई हूं, मुझे नहीं पता। माता जी का नाम याद है, पट्टी बांध कर बैठी है। 60 बेटे नहीं, 80 नहीं, 90 नहीं, 95 नहीं। पिताजी भीम की खीर में जहर मिलाया है मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं ये इन 5 को देखना नहीं चाहता। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वन्ति संजय। गीता पहला अध्याय पहला श्लोक। महाभारत के युद्ध का कारण सबसे बड़ा, मैंने पिछली बार सुनाया है आपको। महाभारत के युद्ध का कारण कौन है? कारण द्रौपदी है नहीं, शकुनी है नहीं, अंधा राजा। याद करो कौन है राजा भाई? पांडव तो पांडु के पुत्र है, तो वो तो पांडव कहलाए, लेकिन वो 100 बेटों का पिता था, 100 लड़कों की ताकत थी। राजा नाम याद करो, राजा धृतराष्ट्र के पास 100 लड़कों की ताकत थी। चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, अपने 100 लड़कों को सही दिशा दे सकते थे, 100 लड़कों से जंग जीत सकते थे। दुनिया में कहीं भी अपनों से ही लड़ पड़े, अपनों से लड़ने में फुर्सत नहीं मिली तो दुनिया को क्या जीतते। एक बात याद रखिएगा, अपनों से लड़ने की सलाह जब हम बाहर वालों से लेते हैं तो उस परिवार को टूटने से कन्हैया भी नहीं बचा सकते। शकुनी से सलाह ली जा रही है, अश्वत्थामा से सलाह ली जा रही है, तो सब बाहर वाले थे।
घर वाले कौन थे? तुम 105 घर वाले थे। तुमको आपस में बात करनी चाहिए थी, तुमको आपस में समझौता करना चाहिए था। 5 गांव, अरे 10 गांव दे देते तो आज सबके सब किसी अच्छे मुकाम पर होते। अरे नहीं जीवित होते तो कम से कम इतिहास में कोई ढंग का काम तो करते। लड़ पड़े आपस में, आपस में शक्ति दिखा दी। भाई भाई ने शक्ति दिखा दी। भाई को क्या भाई की ताकत दिखाना? भाई के सामने क्या भाई को फोन लगाना पुलिस को कि अरे मैं ताकत दिखाता हूं, अब 1 मिनट के अंदर अंदर करा दूंगा? किसको? भाई को। एक माता से जन्मे तुम। नहीं हो रहा क्या आजकल ये? भाई को भाई पुलिस की ताकत दिखा रहा है, भाई को भाई वकील की ताकत दिखा रहा है, भाई को भाई धमकी की ताकत दिखा रहा है। क्या है? हर घर में महाभारत चल रही है, हर कहीं महाभारत हो रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि धृतराष्ट्र जैसे पिता हो और अगर कोई लड़का गलत काम करके आया है कि साड़ी खींच नग्न कर दो द्रौपदी को, उस समय अगर अपने बेटे को चांटा मार दिया होता तो दुर्योधन का सर्वनाश ना होता। जुआ खेल रहे हैं सभा में, उस समय रोक दिया होता तो दुशासन का सर्वनाश ना होता। 100 लड़के ना मरते, विनाश ना होता, और कितने माताएं बेटों को ना खोती और कितनी पत्नियां विधवा ना होती। केवल एक अंधकार में, एक मोह में। रामचरितमानस उत्तरकांड, बिना प्रमाण के नहीं बोलूंगी, रामचरितमानस उत्तरकांड 120 दोहा 15वीं चौपाई। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जहिते पुनि उपजई बहुसूला। आपका मोह आपके बच्चे का भविष्य बर्बाद कर सकता है। ठीक है ना माताओं? इसलिए बच्चों से प्रेम तो करो पर मोह इतना मत करो कि अंधे हो जाओ।